ये अब हम देखेंगे पार्ट 6 सॉइल मैकेनिक्स का। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि असर्शन रीजनिंग का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं असर्शन तो क्या कहता है, रोड बिल्ड ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल सोस क्रैक्स आफ्टर सम टाइम। ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल पे जब भी रोड बनेगा तो क्रैक कुछ समय बाद दिखता है। रीजन, ब्लैक कॉटन सॉइल सेटल्स एंड दिस रिजल्ट्स इन डिफॉर्मेशन। ये भी करेक्ट है, बट ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर एक सॉइल स्पेसिमेन है, ठीक है, 70% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.75 mm सी, मतलब 4.75 mm सी से 70% लगभग पास कर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 30% यहाँ पे रिटेन कर रहा है। और फिर कह रहा है कि 40% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन एम एम, ठीक है। तो 75 माइक्रो एम एम से लगभग 40% पास कर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब 30% यहाँ पे रिटेन कर जा रहा है, ठीक है। और इसका आपको सी यू की वैल्यू दे रखा हुआ है आपको 8, और आपको सी सी की वैल्यू दे रखा है 2। आप पूछा जा रहा है आपसे क्लासिफिकेशन बताओ, ठीक है। तो आप देख कर ही समझ सकते हो 4.75 एम एम से ये लगभग 70% करीब पास कर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये क्या है, सैंड है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, और सी यू और सी सी की वैल्यू से आप जैसे सी यू की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 6 है तो वेल ग्रेडेड सैंड है, और सी सी की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है तो ये वेल ग्रेडेड आपका सैंड होगा, ठीक है। तो हेंस दोनों फुलफिल कर रहा है, तो हेंस वेल ग्रेडेड ये क्या होगा, सैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, करंट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज। तो आपको पता है कि प्लास्टिसिटी सीक्वेंस है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सिलिका, एंड देन क्यूनाइट, एंड देन आफ्टर ईलाइट, एंड देन आफ्टर मोनट्रोनाइट, ठीक है। ये होता है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Among the following type of water, which one is a chemically combined in crystalline structure of the soil mineral and can remove only by breaking the crystal structure, which is the structural water, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एज पर आई एस क्लासिफिकेशन फाइन सैंड पार्टिकल आर ऑफ डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम, विच इज द रेंजिंग फ्रॉम 0.075 mm टू 0.425 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्जॉर्ब फिल्म ऑफ वाटर विच इज द अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ये भी सही है। अलाउ द क्ले पार्टिकल टू डिफॉर्म प्लास्टिसिटी, विच इज ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। हैज लिटिल इफेक्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, विच इज ऑल्सो करेक्ट। हैंड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, लो सिल्ट मीन्स, ठीक है, विच मीन्स दैट इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, ठीक है। एम मीन्स सिल्ट होता है और एल मीन्स इनऑर्गेनिक, सॉरी, एल मीन्स लो और एम मीन्स सिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, टू सेपरेट आउट द फाइन फ्रैक्शन फ्रॉम द सैंड फ्रैक्शन द सीव यूज्ड विच यूज 75 माइक्रो सीव। फाइन ग्रेन सॉइल आर सब डिवाइडेड इनटू सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। कोर्स ग्रेन सॉइल कंटेन्स फाइन्स बिटवीन 5% 12% आर designated एज, विच इज designated एज वेल ग्रेडेड ग्रेवल और सिल्टी ग्रेवल, एंड पुअरली ग्रेडेड सैंड और सिल्टी सैंड, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेन सॉइल, विच इज रॉन्ग। एंड द ग्रेन साइज इज प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, विच इज द करेक्ट, ठीक है। तो हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फॉल cone test, the depth of cone penetration corresponding to the liquid limit of any soil is, which is a 20 mm. Next question, at a shrinkage limit the degree of saturation in percentage of soil is, which is equal to 100. A soil was tested for classification purpose. It has observed that liquid limit आपको दे रखा है 20%, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट दे रखा है आपको 14%। अब आपको ग्रुप सिंबल पूछ रखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपका एक्स एक्सिस पे आपका लिक्विड लिमिट होता है, ठीक है। 8% पे आपका यू लाइन होता है, और 8% वाटर कंटेंट पे, और 20% पे ए लाइन होता है, ठीक है। यू लाइन ये है और ये लाइन, ठीक है। और यहाँ पे
4% प्लास्टिसिटी इंडेक्स और 7% प्लास्टिसिटी। ये और फिर ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका लिक्विड लिमिट 35 और 50, ठीक है। यहाँ पे डुअल सिंबल यूज होता है Cl और Ml, ठीक है। और नीचे सिल्ट होता है, ठीक है, ये याद रखिए, सिल्ट फॉर M, ठीक है, सॉरी। और ये ऊपर क्लेस, ठीक है। ये हाई कंप्रेसिबल होता है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, लो लो, ये इंटरमीडिएट I और ये H, ठीक है। अब आप सबसे पहले चेक करोगे प्लास्ट आईपी निकालने के लिए लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट, जो कि 6% हो जाएगा। अब फिर आईपी ऑफ ए लाइन निकालेंगे हम लोग, जो कि हो जाएगा फॉर्मूला 0.73 और 20 - 20, लिक्विड लिमिट -20, यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाई करेगा यहाँ पे कहीं, इस लाइन 6 और लिक्विड लिमिट जो है कि 20 है, तो यहाँ कहीं आपका लाई करेगा, तो आपका डुअल सिंबल यूज होगा, हैंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। In compositing, the size of particle to be composite should preferably be which is the less than 50 mm. Next question देखते हैं. In order to increasing sequence of silica, the correct sequence is, we note that calcareous clay, then pure clay, then sandy clay. Hence B is the correct one. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब टाइप ऑफ सॉइल बताना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम ग्राफ का यूज़ करके बताना है. सॉइल फ्रैक्शन 14%, सिल्ट एंड क्ले कंटेंट 86%, लिक्विड लिमिट 55%। 55% का मतलब ये सीधे या तो हाई कंप्रेसिबल सिल्ट होगा या हाई कंप्रेसिबल क्ले होगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28% दे रखा, तो बस ए लाइन हमको चेक करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक हाई प्लास्टिसिटी में लाई करेगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिसिटी 28 है, ठीक है, तो यहाँ कहीं वो लाई करेगा क्लेई सॉइल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ऑफ क्ले मिनरल, विच इज द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल इज मोनोटोन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल इज, तो करेक्ट सीक्वेंस आइडिया सरफेस एरिया का होता है सैंड सबसे, देन सिल्ट, देन क्ले, कोलाइडल, ठीक है। क्ले कोलाइडल का सबसे छोटा, ठीक है, सरफेस एरिया ठीक होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो C1 इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर अंडर सुपर इम्पोज लोड इज कॉल्ड, विच इज द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। Identify the suitable minerals which is responsible for expensive in nature of black cotton soil, which is silica. Which of the following is not a clay mineral, which is a halide, because it is the bogus compound which in the formation of the cement during the hydration process, ठीक है। नेक्स्ट 5 to 8, द सॉइल सैंपल हैविंग लिक्विड लिमिट दे रखा है 60% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। सॉइल क्लासिफिकेशन, लिक्विड लिमिट जैसे दे रखा है, इसका मतलब या तो हाई कंप्रेसिबल सिल्ट होगा या हाई कंप्रेसिबल क्ले होगा, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स 35% देखा। अब ए लाइन से जस्ट हमको चेक करना होगा किस में मैच करेगा। तो ए लाइन का होता है 0.73, लिक्विड लिमिट -20, तो लिक्विड लिमिट आपको दे रखा है 60 -20 तो 40 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 29.2%, इसका मतलब ये लेस है 35% से, ठीक है। इसका मतलब ये आपका एवब लाई करेगा, तो एवब आते ही ए लाइन के क्ले हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट दे रखा हुआ है। ए सॉइल हैव लिक्विड लिमिट ऑफ 20, लिक्विड लिमिट 20 मतलब इस रेंज में कहीं आपका लाई करेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या होगा, लिक्विड लिमिट 20 -15 विच आ जाएगा 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं वो लाइक है, तो डुअल सिंबल यूज होगा Cl और Ml, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर प्रॉपर सॉइल क्लासिफिकेशन यूजिंग द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन और एसएसओ सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर, विच इज द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंटेंट। In the particle size classification of soil, silt particles are of, which is the D option is the correct, 0.002 mm to 0.06 mm. To find liquid limit when it is more sandy soil is dash, which is ASTM 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sieve analysis test of sand is carried out to find the fineness modulus. As per IS classification, a fine grained soil is highly compressible if the liquid limit is greater than, which is greater than 50, ठीक है। Increase in fineness modulus of aggregate indicate which is indicate the coarser grading. When lime is added to a soil, it lower the plastic limit and increase liquid limit. Identify the maximum uniformly graded soil from the uniformity coefficient of soil given below, which is the 1.3. The most active clay mineral is, which is a monotonite.
In a sieve analysis, 70% of the soil mass is retained on ISS 2 mm and 60% of finer than Indian Standard Code 4 mm. Determine the effective size of the soil mass if the coefficient of curvature C is 2. ठीक है, तो सी सी इक्वल D30 स्क्वायर बाई D16 to D10. तो यहाँ सी सी की वैल्यू 2 दे रखा है, D30 की 2 वैल्यू है और D64 और D10 पूछा, यहाँ से D10 आ जाएगा 0.5 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल इन द सॉइल इन, अभी जस्ट हमने देखा सिलिका, फिर केओनाइट, फिर इलाइट, फिर देन मोनोटोनाइट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन सिस्टम द सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच इज इन 18 ग्रुप्स. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम परमेबिलिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल मास विच परमिट द सीपेज ऑफ वाटर थ्रू इट इंटरकनेक्टेड वाइड इज कॉल्ड परमिबिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए अनकन्फाइंड एक्वाफर ऑफ 50 मीटर थिक हैज को परमिबिलिटी दे रखा है आपको 30 meter per day, completely penetrate a well of radius 0.5 meter. The well is pumped so that the water level in the well remains at 40 meter above the bottom. If the pumping has no effect on the water table at r equal to 500 meter, the steady state discharge could be. ठीक है, तो आपको परमिबिलिटी दिया है, थिकनेस दे रखा हुआ है, स्मॉल आर दिया है, एच दिया है, ठीक है, और आर दिया है. तो डुप्लीट फार्मूला यूज़ करें. डुप्लीट फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.3 क्यू बाई टी लॉग कैपिटल आर बाई आर. ठीक है, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छे से आप ये फार्मूला कई बार आप पढ़ रखे होंगे, कैपिटल एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से आप क्यू बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है, इधर करके 30 के की वैल्यू. ठीक है, 30 इंटू पाई इंटू 50 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, कैपिटल एच स्क्वायर माइनस स्मॉल एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2.3 लॉग 500 डिवाइड बाई 0.5. ठीक है, यहाँ से क्यू बाई टी आ जाएगा आपका 1293.18 मीटर क्यूब पर डे. ठीक है, तो बट हमारा जो आंसर है लीटर में, तो इसको आप जस्ट कन्वर्ट करोगे लीटर में तो ये आ जाएगा 142.28 लीटर पर सेकंड, जो कि आ जाएगा अप्रॉक्स बी ऑप्शन के. ठीक है, इसके करीब आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For the constant head permeability test setup shown in the following figure, the following observation are made. L 30 centimeter दिया हो, area of the specimen 175 centimeter square, constant head difference H जो है 50 centimeter, and water collected in a period of 5 minute is 350 centimeter cube. The hydraulic conductivity in centimeter per second. ठीक है, तो hydraulic conductivity होता है, hydraulic conductivity is equal to होता है V equal to V बाई आई. ठीक है, तो V कैसे निकला, V होता है Q बाई 80. ठीक है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया इंटू टाइम. तो यहाँ से डिस्चार्ज आपको दे रखा 350 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया आपका दे रखा 175 इंटू 5 इंटू 60, जो कि यहाँ से हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब H आई इक्वल टू हो जाएगा H बाई एल. ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 50/30. ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1.67 आई की वैल्यू. फिर हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हो जाता है वेलोसिटी बाई आई. ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.67, जो कि हो जाएगा 0.004, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डार्सी लॉ फॉर फ्लो थ्रू पोरस मीडिया इज एप्लीकेबल फॉर विच इज एप्लीकेबल फॉर द लेमिनार. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. द capability of rock or unconsolidated sediment to transmit water through itself while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient called as, which is called as transmissibility. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकली इम्परमिबल, विच इज द क्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन आर्टिसन एक्वाफर इज वन where the water is under pressure between two impervious strata. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. A soil mass has coefficient of horizontal and vertical permeability. ठीक है, आपको के एच की वैल्यू दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड, और आपको के वी की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड. कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी पूछ रहा था. के इज इक्वल टू होता है के एच इंटू के वी. ठीक है, √KH KV. यहाँ पे आप के एच और के वी की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 इंटू 10⁻⁷. तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉइल सैंपल ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ वाज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी इन ए thermometer having an area of 30 centimeter square. Discharge of 120 centimeter cube was obtained in a period of 1 minute under a head of 40 centimeter. The coefficient of permeability is equal to, ठीक है, तो कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी के निकालने के लिए क्यू एल बाई एच ए टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से क्यू आपको दे रखा है 120, ठीक है, और आपको एल दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और स्मॉल एच आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और आपको ए दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम दे रखा है आपको 60, ठीक है, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। यहाँ से परमिबिलिटी आ जाएगा 1/24 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू कैपिलरिटी इन सॉइल। देखते हैं कि करके स्टेटमेंट पर, ग्रेविटेशनल वाटर मे बी रिमूव फ्रॉम सॉइल बाय ड्रेनेज, विच इज रॉन्ग। एट द वाटर टेबल द पोर वाटर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर ड्रेनेज ऑफ फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल इज, विच इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस मेथड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो देखते हैं पढ़ते स्टेटमेंट, द ग्रेटर द यूनिट वेट द ग्रेटर इज द परमिबिलिटी, विच इज रॉन्ग। यूनिट वेट डज नॉट अफेक्ट परमिबिलिटी, which is also wrong. The greater the viscosity, greater is the permeability, which is wrong. The greater the unit weight, the small is permeability, which is correct. अब आप कहोगे आप कैसे कह सकते हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू सी डी एस स्क्वायर और गामा डब्ल्यू बाई एन इंटू ई क्यूब डिट 1/, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये पोरोसिटी एन, ठीक है, तो इससे आप बहुत इजीली बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एवरेज परमिबिलिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के एच एंड to that in vertical direction kb of 3 layer soil deposit has thickness ratio 1:2:3. The permeability of second is twice the first, ठीक है। K2 की वैल्यू आपका है 2 times of K1 एंड परमिबिलिटी ऑफ थर्ड K3 की वैल्यू है इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड, ठीक है, 2 times of K2, और K1 की वैल्यू तो K1 है, ठीक है। और H1 आपका जो है वो है H2 आपकी है 2H और H3 आपका है 3H, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखोगे ये तो 4K1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट परमिबिलिटी निकाल लेते हैं, तो KH हॉरिजॉन्टल का होता है K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हम जब पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे K1H हो जाएगा प्लस 2K1 2H प्लस 4K1 3H डिवाइड बाई 6H, तो इसको सॉल्व करोगे आप 17/6 K1 आ जाएगा, जो इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब के वर्टिकल का फॉर्मूला होता है H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है, डिवाइड बाई H1 K1, ठीक है, प्लस H2 K2, ठीक है, प्लस H3 K3। यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रॉक्स 24 K1 11 इक्वेशन 2, तो KH/K भी करोगे आप तो आ जाएगा 1/0.77, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परमिबिलिटी ऑफ एन एक्वाफर विच इज द इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज एक्स एंड वाई डायरेक्शन KX एंड KY रिस्पेक्टिवली। द इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज √KX KY, तो C1 इज द करेक्ट वन। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच वाटर परकुलेट थ्रू इट इज नोन एज, विच इज द परमिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if during a permeability test on a soil sample with a falling head parameter equal time interval are noted for drop of head from H1 and H2 and again from H2 to H3, then which one of the following relation could be hold, which is the hold by H2 square equal to H1 into H3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा were obtained when a sample of medium sand was tested in a constant head barometer. Cross section area of sample 100 centimeter square, hydraulic gradient 10, discharge collected 10 centimeter cube per second, ठीक है। तो इसका देखते हैं, तो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू Q/T इंटू L/H इंटू 1/A, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा स्मॉल Q इंटू 1/I इंटू 1/A, यहाँ से हो जाएगा Q इज इक्वल टू KIA, ठीक है। तो K इज इक्वल टू Q/I इंटू A, ठीक है। तो Q स्मॉल Q दे रखा हुआ है 10
और आई दिया 10 और ए 100, जो किया जाएगा के इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट। फाइन हेड परमिबिलिटी टेस्ट यूज फॉर विच यूज फॉर क्लेई सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The main factor which affects infiltration capacity is, which is the thickness of saturated layer, correct, depth of surface detention, correct, moisture content, all of the above. An aquifer confined at the top and at the bottom of impermeable layer is stratified into 3 layers as follow। ठीक है, तो टॉप लेयर का थिकनेस 4 मीटर है, परमिबिलिटी ये है, मिडिल लेयर का थिकनेस 2 मीटर 10 मीटर पर डे परमिबिलिटी, बॉटम लेयर का थिकनेस 6 मीटर और परमिबिलिटी 20 मीटर पर डे। ठीक है, तो आपको पता है ट्रांसमिसिबिलिटी पूछ रखा हुआ है। ठीक है, टी इज इक्वल टू K1H1 प्लस K2H2 प्लस K3H3। यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे 30 × 4 प्लस 10 × 2 प्लस 20 × 6, जो कि आ जाएगा 260। ठीक है, तो हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डार्सी लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर फ्लो इन विच इज नॉट अप्लीकेबल फ्लो इन ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिलरी वाटर इन सॉइल विच इज द कॉज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर। Due to rise in temperature, the viscosity and unit weight of percolated fluid are reduced to 70% and 90% respectively. Other thing being constant, the change in coefficient of permeability will be, which is a 28.6%। कैसे आया हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गामा डब्ल्यू बाई पोरोसिटी। गामा डब्ल्यू आपको दे रखा है 0.9, पोरोसिटी 0.7, इंटू 100 करोगे आप तो 128.57। यहाँ पे आपका 28% का चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी फॉर अ सॉइल इज 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर देन द सॉइल कैन क्लासिफाइड एट विच इज ए क्ले। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी क्या रहेगा ये आप देख सकते हो। ग्रेवल में ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सैंड में 1 to 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड, सिल्ट में 10⁻³ to 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्ले 10⁻6 और भी छोटा से आपको क्ले का कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कांस्टेंट हेड पैरोमीटर इज सुटेबल फॉर विच इज सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फ्लोइंग थ्रू मीडिया डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमिबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन विच इज डिपेंड ऑन शेप ऑफ पार्टिकल, वाइड रेशियो शेप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, साइज और हेंस ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इन लैबोरेटरी कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। लैब में आप कांस्टेंट हेड टेस्ट से के थ्रू आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इज वेरी लो विच इज द क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Darcy law for laminar flow in the saturated soil, the rate of flow is proportional to the, according to the Darcy law for flow through porous medium, the velocity is which is proportional to hydraulic gradient, because we know that V is equal to Ki. Here we can clearly say that V is directly proportional to I. Hygroscopic water is defined as, which is defined as the water which absorbed by the particle of dry soil from the moist atmosphere. A sample of clay and a sample of sand have the some specific gravity and wide ratio. Their permeability could differ by, which differ by the size range of their wides could be different. In sand during earthquake, instantaneous pore pressure are likely to develop, leading to sudden and total loss of shear strength. This phenomenon is known as, which is liquefaction. एवरेज परमिबिलिटी फॉर द फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन आर लेयर्ड इज द, जस्ट हमने फॉर्मूला देखा K1H1 + H2, ये आपका डी ऑप्शन कंप्लीट सही होगा। ठीक है, सॉरी डी नहीं, सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो C1 इज द करेक्ट। H1 + H2 + H3 डिवाइड बाई H1/K1, H2/K2 एंड H3/K3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The method which are more suitable for the determination of permeability of sandy soil is, which is for the constant head method। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The permeability of coarse grained soil is dependent on, which is dependent on effective size particles. The unit weight and viscosity of percolated fluid are reduced to 80% and 60% respectively due to rise in temperature. Other things being constant, the change in coefficient of permeability will be, ठीक है, तो K is equal to CD स्क्वायर गामा W by mu E क्यूब बाई 1/E। ठीक है, यहाँ से K डायरेक्टली गामा W अपॉन म्यू। ठीक है, यहाँ से गामा W 80 हो जाएगा, म्यू 60। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 133.33। ठीक है, तो ये आपका चेंज पूछा है तो यहाँ 100 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर अ सर्टेन पोर फ्लूइड। इफ द विस्कोसिटी ऑफ द पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी विल बी। ठीक है,
तो आपको पता है परमिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, तो K1/K2 = μ2/μ1, और K1 की वैल्यू आपको गिवन है, K1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और K2 को आपसे पूछ रखा म्यू वन क्या हाफ है, तो यहाँ से आपको K2 की वैल्यू आ जाएगी आपका 10 × 10⁻⁵, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के डिपेंड्स अपॉन, तो अभी जस्ट हमने पता है कि वाइड रेशियो ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, और इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सॉइल ग्रेन पे, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे नहीं करता है, और शेप ऑफ द पार्टिकल पे करता है, हेंस C1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के डिपेंड्स अपॉन विच इज डिपेंड्स अपॉन वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल, सही है, ड्यूरेशन पे नहीं करता, डायमीटर ऑफ द ग्रेन पे करता है, और शेप ऑफ द हेंस 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट, क्विक सैंड इज स्पेशल वैरायटी ऑफ ए सैंड, स्पेशल वैरायटी का सैंड नॉर्मल ही सैंड है, क्विक सैंड इज नॉट ए मटेरियल बट ए हाइड्रोलिक कंडीशन विच इज ए करेक्ट, इन नेचर क्विक सैंड कंडीशन इज ऑब्जर्व यूजली इन कोर्स सिल्ट एंड फाइन सिल्ट, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, विच नॉट डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ फ्लो, क्योंकि वाइड रेशियो ऑफ सॉइल पे करता है, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सॉइल ग्रेन पे करता है, शेप ऑफ द पार्टिकल पे भी करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, इन ट्रैप्ड एयर डिक्रीज द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, विच इज ए करेक्ट, हेंस ओनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, पार्टिकल साइज पे करता है, वाइड रेशियो करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन करता है, ड्रॉप वाटर पे, हेंस ऑल द स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज अ विस्कोसिटी, अभी हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, soil with a value of K coefficient of permeability ranging from 10⁻⁵ mm per second to 10⁻³ mm per second can be classified as which is semi-pervious. The law that states that laminar flow in a saturated soil, the velocity is directly proportional to the hydraulic gradient is called, which is the Darcy law. The soil most susceptible to liquefaction are, which is the saturated, fine and medium sand of uniform particle size. Which of the following is not an incorrect method of estimating the permeability of soil is field, which is a pumping out test? What could best describe the degree of saturation of soil in which water exists in interconnected lengths around the particle contact, air exists in interconnected channel and both air and water phase are continuous? तो आपको पता है वेरी हाई सेचुरेशन नहीं है, हाई सेचुरेशन नहीं होगा, तो विच इज़ द मीडियम सेचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्रैग एंड परमिटेड वाटर exert in a upward direction, which in turn tend to oppose the force of gravity, and when water flow upward under the critical hydraulic gradient, it completely neutralizes the force on account of weight of particles and thus leave the particles suspended in water. Soil in such a state does not behave like soil but like a very viscous liquid properly known as, which is known as quicksand. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.8 mm per second, देन सॉइल टाइप ऑफ सॉइल, तो आपको पता है ग्रेवल के लिए 10 mm per second से ऊपर होना चाहिए, कोर्स और मीडियम सैंड 10⁻² टू 10 mm per second, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सैंड में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप और डेप्थ में देख सकते हो, डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ द सॉइल, डिस्चार्ज वेलोसिटी आपको दे रखा हुआ है, ठीक है, एंड वाइड रेशियो दे रखा, सीपेज वेलोसिटी पूछ रखा है, ठीक है, तो स्लिप, ठीक है, सीपेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो पोरोसिटी सबसे पहले निकाले, पोरोसिटी होता है E/1 + E, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 0.40 डिवाइड बाई 1 + 0.40, n यहाँ पोरोसिटी आपको मिलेगा 0.285, ठीक है। तो आपको पता है सीपेज वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज डिवाइड बाई पोरोसिटी, ठीक है, तो यहाँ से डिस्चार्ज आ जाएगा आपका 8 × 10⁻⁷ सीपेज वेलोसिटी है, ठीक है, डिस्चार्ज नहीं है, सीपेज वेलोसिटी है, सीपेज वेलोसिटी इंटू पोरोसिटी 0.285, यहाँ से आ जाएगा 28 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज विच इज वेरीज फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी आर विच इज LT-1, a loose uniform sand with a rounded grain size, effective grain size is 0.05 centimeter, the coefficient of permeability of sand is which is approx 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड, कैसे निकालते हैं, K = 100 D10 का स्क्वायर, ठीक है, तो आपका D10 0.05 दिया हुआ, यहाँ से 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड मिल जाएगा, और ए फुली सेचुरेटेड सॉइल द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ परसेंटेज इज विच इज 100%,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हॉरिजॉन्टल सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिफॉर्म लेयर whose thickness are 6, 3, 12 respectively. The permeabilities of the layers are 4 into 10 to the power minus 4, 25 into 10 to the power minus 4, 7.5 into 10 to the power minus 4 mm per second. फाइंड द इफेक्टिव एवरेज परमिबिलिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल के लिए के इक्विवेलेंट होता है K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3 डिवाइड बाई H1 प्लस H2 प्लस H3। K1 की वैल्यू आप 4 इंटू 10 पर माइनस 7 रख दो, H1 की वैल्यू 6 मीटर और H2 की वैल्यू 25 इंटू 10 पर माइनस 7 और H2 की वैल्यू 3 और K3 की वैल्यू 12 इन 7.5 इंटू 10 पर माइनस 7 है और H3 की वैल्यू 12 थी। ठीक है, यहाँ से आपका के इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 इंटू 10 पर माइनस 4 mm पर सेकंड, जो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कांस्टेंट हेड परमिबिलिटी टेस्ट इट इज ऑब्जर्व दैट द डिस्टेंस बिटवीन पीजोमीटर टैपिंग इज 100 mm, द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन पीजोमीटर इज 500 mm, डायमीटर ऑफ टेस्ट सैंपल इज 100 mm, क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इज 1100 ml and duration of test is 140 seconds. If the value of pi is 22/7, the coefficient of permeability of the given soil sample will be. तो हमको पता है k इज इक्वल टू होता है QLAHT। ठीक है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा 1100 डिस्चार्ज दे रखा हुआ है आपको, इंटू एल की वैल्यू 10 दे रखा है, एरिया π/4 इंटू 10 स्क्वायर, एच का 50 इंटू टी आपका 140। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा परमिबिलिटी 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फॉलोइंग हेड barometer, a soil sample 75 mm in diameter and 36 mm in length was tested. At the commencement of the test, the initial head was 80 centimeter and after 1 hour the head dropped to 40 centimeter. The coefficient of permeability of if the diameter of the standpipe is 1 centimeter in centimeter per second will be। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको पता है k इज इक्वल टू होता है 2.303 AL log H1/H2 डिवाइड बाई AT। ठीक है, तो यहाँ से आप 2.303 एरिया π/4 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 36 लॉग 80/40। ठीक है, और डिवाइड बाई 80 π/4 इंटू 75 का स्क्वायर टू 60 इंटू 60। यहाँ से हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻⁴ mm पर सेकंड, जो कि हो जाएगा 1.23 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि आ जाएगा तकरीबन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A flow net is drawn for a weir. The total head loss is 6 meter. Number of potential drop is 10, and length of flow path of the last square is 1 meter. The exit gradient is which is the IC is equal to होता है डेल्टा H/L। डेल्टा H दिया 0.6 और L है 1, यहाँ से 0.6 जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।